हाँ बच्चों, आज हम देखेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। कल हमने देखा था डायमेंशन किसे कहते हैं, और डायमेंशन के केस में हमने देखा कि एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एम एल टी मीन्स मास, लेंथ और टाइम में जो रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, डायमेंशन। अभी आज हमको देखना है डायमेंशनल इक्वेशन किसे कहते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन मतलब सपोज़ मुझे लिखना है, सपोज़ मेरा कल हमने डायमेंशन देखा था एरिया। एरिया का डायमेंशन हमने क्या देखा था, एल स्क्वायर, ओके। डायमेंशन ऑफ एरिया इज एल स्क्वायर, बट इफ सपोज this area is written like this, and instead of writing this L square हम लिखेंगे m0 L square T0, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। एरिया इज इक्वल टू m0 L square T0, तो ये है डायमेंशनल इक्वेशन। So dimensional equation means what? It is an equation which can be written in the form of m0 L0 T0, okay. Power of m x y means general case में what is dimensional equation? Dimensional equation will be written like this: m to the power of x, L to the power of y, T to the power of z. So what is this x y z? एक्स वाई जेड आर द डायमेंशंस। कितने पावर, एम कितना पावर रहेगा, एल कितना पावर रहेगा, टी कितना पावर रहेगा। सो दिस एक्स वाई जेड आर कॉल्ड एज डायमेंशन, ओके। सो डायमेंशनल इक्वेशन, दिस इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज द डायमेंशनल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम व्हाट विल राइट, m0 L cube T0, so this is the volume. So this representation in the form of equation means left hand side and right hand, this is the volume. Volume is represented in terms of dimensional formula, that is m0 L cube T0, so this is the dimensional equation. अभी dimensional equation, what is the use of this dimensional equation? यूज़ और एप्लीकेशन, ये अभी हमको देखना है। समझ में आ गया डायमेंशनल इक्वेशन किसे कहते हैं? द वैल्यूज विच आर रिटन इन टर्म्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डायमेंशनल इक्वेशन। एंड व्हाट इज द यूज? दिस डायमेंशनल इक्वेशन इज यूज्ड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, to check the correctness। इसका मतलब क्या है, इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, उसको चेक करने के लिए डायमेंशनल इक्वेशन यूज़ किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट यूज़ ये है। सेकेंड है टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, इसका दूसरा यूज़ क्या है, टू फाइंड आउट द relation between different physical quantity। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच का जो रिलेशन फाइंड डिराइव करना है, उसके लिए यूज़ होता है। तीसरा, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम, टू कन्वर्ट one system to another system, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ओके। दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर हो गया? डायमेंशनल इक्वेशन में हमें क्यों यूज़ करना है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का करेक्टनेस लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड,
वो करेक्टनेस चेक करने के लिए डायमेंशन इक्वेशन यूज़ होता है। दूसरा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनका रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। तीसरा, टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, क्या करना किसके लिए यूज होता है? टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए दिस डायमेंशन इक्वेशंस आर यूज्ड। अभी ये डायमेंशन इक्वेशन जब हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या है इसका पर्पस हमको मालूम हो गया। तो डायमेंशन इक्वेशन में क्या हमको देखना है? दैट दिस डायमेंशन इक्वेशन इज used to correct the correctness of the equation. Second thing, it is used to find out the relation between two physical quantities, different physical quantity. And तीसरा, to convert one system of unit into another system of unit, एक system of unit से दूसरे system of unit में इसको convert करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट है डायमेंशनल analysis. What is called as dimensional analysis? Analysis मतलब एनालाइज करना, चेक करना, मतलब करेक्टनेस है कि नहीं उसको फाइंड आउट करना। मीन्स इन दिस पर्टिकुलर केस डायमेंशन एनालिसिस मीन्स इट इज़ द मेथड ऑफ एनालाइजिंग एनी इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस। किसी भी इक्वेशन को एनालाइज करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस। मीन्स इट इज़ यूज्ड टू एनालाइज। ओके, एनालाइज व्हाट? एनी इक्वेशन ऑफ डायमेंशन, दैट इज़ कॉल्ड एज डायमेंशनल एनालिसिस। ये डायमेंशनल एनालिसिस क्यों यूज़ होता है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, सेम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर एक रिलेशन टू अनदर रिलेशन के बीच में फाइंड आउट करने के लिए। मगर इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इक्वेशन में इफ वी टेक द एग्जांपल, सपोज ये इक्वेशन है, यहाँ पर हाफ जो है इट इज ट्रीटेड एज ए नंबर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये हम थर्ड चैप्टर में हमको डिराइव करना है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हम ये इक्वेशन डिराइव करेंगे। सो जस्ट हमने 10th में भी पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो हाफ है इसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। तो डायमेंशनल एनालिसिस ये नंबर के बारे में, कांस्टेंट के बारे में, जैसे पाई हो गया, ये कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू कितना है 3.14, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। और एक्सपोनेंशियल टर्म्स, इफ सपोज द equation is in the form of exponential term, that is e the power of x or y the power of x. So this type of relation का explanation हम dimension analysis से नहीं कर सकते हैं. This is the another drawback. और third is that it cannot be used to have the proportionality constant. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए भी हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। जितने भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसके बारे में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, किसमें? डायमेंशन एनालिसिस में। ओके, तो हमने अभी इस वीडियो में सिर्फ डायमेंशन इक्वेशन,
फिर उसके बाद उसका यूजेस और डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ा है। सेकेंड वीडियो में हम आगे का टॉपिक देखेंगे।